तो खैरसॉन से लेकर अवदीव्का और क्रीमिया तक यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ रूस की सरहद पर पहली बार नाटो की सेना तैनात हो गई है। यानी जो नहीं होने देने के लिए रूस 632 दिन से जंग लड़ रहा है यूक्रेन युद्ध में, वही हो गया। रूस के बॉर्डर पर नाटो सेना की तैनाती के बाद पुतिन इस कदर क्रोध में है कि उन्होंने 15 दिन के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा धमाका करने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक परमाणु मिसाइल से धमाका करने जा रहा है। Рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие. Она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. परमाणु खतरा बढ़ रहा है, इसमें छिपाने वाली बात नहीं। हमारी रणनीति परमाणु हथियारों पर विचार करने की। दुनिया गाजा में फंसी, पुतिन का चक्रव्यूह एटमी। फिनलैंड की एटमी नाकाबंदी, यूक्रेन युद्ध की स्क्रिप्ट बदली। पुतिन की रेड लाइन पार, क्रीमिया में विध्वंस की आग। लक्ष्य वॉशिंगटन विनाश, पुतिन दागेंगे परमाणु प्रक्षेपास्त्र। मैं सबको यह आश्वासन देता हूं कि किसी भी तरह की आक्रामकता स्वीकार्य है, क्योंकि जैसे ही दुश्मन की मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होगा, चाहे वो दुनिया के किसी समंदर से चले या जमीन से, उसके जवाब में हमारी सैकड़ों मिसाइल आसमान में होंगी और किसी भी दुश्मन का अस्तित्व नहीं बचेगा। एक साथ करोड़ों मिसाइलें कई दिशाओं में फायर की जाएंगी। परमाणु बम के इस्तेमाल की बात अब तक सिर्फ आशंका थी, लेकिन अब पूरे यूरोप पर इस आशंका के हकीकत बन जाने का खौफ छा गया है। पहले पुतिन ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विध्वंसक परमाणु मिसाइल को 15 दिन के अंदर कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात करने का आदेश दिया और अब उससे एक कदम और आगे बढ़कर सबसे बड़ा धमाका करने का ऐलान भी कर दिया है।
गाजा से यूक्रेन तक लगी आग ने परमाणु विध्वंस के एक साथ कई अलार्म बजा दिए हैं। पहली बार दुनिया पर सीरियल एटम बम दागे जाने का और परमाणु युद्ध शुरू हो जाने का बेहद गंभीर और वास्तविक खतरा खड़ा हो गया है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने वाले हैं। युद्ध में अब तक रूस यूक्रेन पर हावी रहा है, लेकिन अचानक बदली परिस्थितियों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्रोध पूरे यूरोप और अमेरिका पर कहर बनकर टूटने वाला है। पहली बार पुतिन ने वो धमाका करने का ऐलान कर दिया है जिसकी कल्पना भर से अमेरिका समेत नेटो के सभी 31 देश थर्रा गए हैं। दुनिया में अचानक परमाणु जंग की वास्तविक तैयारी शुरू हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रूस अगले कुछ दिन में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न 2 की ताकत का वास्तविक परीक्षण करने वाला है। सैटर्न 2 यानी शैतान 2 यानी RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अजय 15,880 मील प्रति घंटे की प्रलयंकारी रफ्तार वाली सैटर्न 2 बैलिस्टिक मिसाइल 14 मंजिल के टावर ब्लॉक के आकार की है। सैटर्न 2 मिसाइल सिर्फ रूस का ही नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे विनाशक हथियार है। व्लादिमीर पुतिन दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल को दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ाकर परीक्षण करने के लिए तैयार है। लेकिन पेंटागन समेत नेटो के सभी 31 देश इस वक्त खौफ में हैं, क्योंकि रूस की मंशा इस बार RS-28 सरमत मिसाइल की परमाणु ताकत का परीक्षण करने की है। घातक हथियार का दुनिया में अब तक सिर्फ एक बार परीक्षण हुआ है, वो भी सिर्फ उड़ान और स्पीड की जांच करने के लिए। लेकिन इस बार पुतिन दुनिया की सबसे विशाल और सबसे विनाशक मिसाइल की परमाणु ताकत दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लड़ाकू ड्यूटी के लिए तैयार करने से पहले व्लादिमीर पुतिन सैटर्न 2 को दक्षिणी ध्रुव पर उड़ाकर दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल का परीक्षण करने के लिए तैयार है। पंद्रह दिन के अंदर सरमत मिसाइल को कॉम्बैट ड्यूटी यानी जंग के लिए तैनात होने का आदेश दिया जा चुका है और उससे पहले इस मिसाइल की ताकत दुनिया को दिखाई जानी है। यानी अब किसी भी वक्त
दुनिया में सरमद नाम के शैतान की परमाणु गर्जना सुनाई दे सकती है। रूसी राज्य समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि पहली सरमद रेजिमेंट में एक कमांड पोस्ट और कई साइलो लॉन्चर शामिल होंगे। RS-28 सरमद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ये रेजिमेंट रूस की उजूर टैक्टिकल मिसाइल यूनिट का हिस्सा होगी। यानी तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी भी दिन दुनिया की सबसे बड़ी सरमद मिसाइल से दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु धमाका हो सकता है।